यानी कि हम लोग जो भोजन करते हैं उससे सबसे पहले रस बनता है, फिर रस से रक्त बनता है और इसी तरीके से रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से सबसे अंत में बनता है शुक्र धातु। इसे शुक्र धातु इसलिए कहा जाता है क्योंकि शुक्र का मतलब हीरा होता है और आयुर्वेदा में इसे हीरे से कंपेयर किया गया है। साइंस के अनुसार 74 डेज तक हमारी बॉडी में ये शुक्र धातु जीवित रहती है। इसके बाद या तो ये बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है या फिर ये बॉडी के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है नाइटफॉल के रूप में या फिर किसी भी तरीके से। लेकिन अभी के अधिकांश युद्ध का बॉडी शुक्र धातु को एब्जॉर्ब भी नहीं कर रहा है। वे लोग जाने अनजाने में कुछ ऐसे गलतियों को कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसे क्रिया को करना बंद कर दिए हैं जो कि शुक्र धातु को उसके बॉडी में स्टोर करती थी और उससे एक न्यू एनर्जी बनाती थी। अगर आपका बॉडी शुक्र धातु को केवल एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देना तो आप एक मामूली इंसान नहीं रह जाते हो और इसके लाखों एग्जाम्पल हैं जो कि आप इस लिस्ट में देख सकते हो। जिन लोगों ने अपने शुक्र धातु को बचाकर अपने पूरे लाइफ को बदला है, बहुत बड़े बड़े कामों को किया है। और अगर आपको विश्वास ना हो तो केवल 30 दिनों के लिए आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और आगे जो मैं बताने वाला हूँ उन सब को फॉलो करके देखिए। 30 दिन के अंदर ही आपका पूरा बॉडी बदल जाएगा। आपका जो ब्रेन है, आपका जो दिमाग है, वो पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा तेजी से काम करने लग जाएगी। आपके बॉडी के अंदर जो ताकत है, जो फुर्ती है, वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ज्यादा समय को बर्बाद नहीं करते हैं और जानते हैं उन तरीकों के बारे में कि वो कौन से तरीके हैं जिसके हेल्प से आप अपने बॉडी में शुक्र धातु को एब्जॉर्ब करवा सकते हो। हम लोग केवल 3 स्टेप में इसे पूरी तरीके से समझेंगे। स्टेप नंबर 1, महात्रिबंध प्राणायाम। ये एकमात्र ऐसा तरीका है जो कि आपके शुक्र धातु को आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होने में हेल्प करती है। साथ ही साथ जिन लोगों को नाइटफॉल होता है उनके लिए तो ये रामबाण तरीका है। महात्रिबंध प्राणायाम को करने के लिए सबसे बड़ा नियम यही होता है कि अपने पैर के एड़ी से अपने गुदा द्वार को बांध देना। सबसे पहले तो आपको सूखा आसन में ही बैठना है और इसके बाद अपनी रीढ़ की हड्डी को पूरी तरीके से सीधा रखते हुए फिर आपको एक पैर को अपने दूसरे पैर के ऊपर चढ़ाते हुए पैर के एड़ी को अपने गुदा द्वार के पास लाके लॉक कर देना है और फिर अपने स्टमक को और अपने गुदा द्वार को श्वास भरते हुए अंदर की ओर खींचना है। ध्यान रहे कि आपको श्वसन क्रिया एकदम धीमा रखना है। जितना धीमा रख सकते हो आपके लिए उतना ही ज्यादा फायदेमंद होगा और धीरे धीरे आपको ये फील करना है कि आपके गुदा द्वार से कोई एनर्जी धीरे धीरे करके ऊपर की ओर बढ़ रही है। इस प्राणायाम को आपको 1-1 मिनट का 3 क्रिया करना है, यानी कि 1 मिनट के लिए पहले करें, फिर थोड़ा देर रेस्ट करें, फिर 1 मिनट के लिए करें और फिर थोड़ा सा रेस्ट और फिर लास्ट में 1 मिनट के लिए करके छोड़ दें। देखिए ये प्राणायाम आपके शुक्र धातु को ऊपर की ओर खींचती है, साथ ही साथ आपके प्रोस्टेट मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है, जिससे आपका बॉडी शुक्र धातु को एब्जॉर्ब तो करता ही है, साथ ही साथ ये नाइटफॉल को पूरी तरीके से रोक देती है। लेकिन हमारी बॉडी को शुक्र धातु को एब्जॉर्ब करने से पहले हमारी बॉडी में भरपूर मात्रा में शुक्र धातु होना जरूरी है, जो कि आप इतने समय से गलत कर्म करके इसे खत्म कर चुके हैं। और क्योंकि शुक्र धातु को बनने के लिए बहुत तरह के विटामिन और मिनरल्स की जरूरत पड़ती है जो कि हम लोग अपने भोजन से पूरा नहीं कर पाते हैं और यही कारण होता है कि आप लोग अपनी बॉडी को जल्दी रिकवर नहीं कर पाते हो। अब आते हैं हम लोग आगे के स्टेप पे। तो देखिए जैसे ही आपका महात्रिबंध प्राणायाम खत्म होता है फिर आपको 2 योगासन करना है। सबसे पहला भुजंगासन, जिसे आपको कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना है और इस आसन को आपको 10 रेपिटेशन के 3 सेट लगाने हैं। और दूसरा है शीर्षासन। शुरुआती समय में अगर आपको शीर्षासन करने में कठिनाई हो तो आप किसी दीवार के हेल्प से भी इसे कर सकते हो। तो आपको शीर्षासन को भी 1-1 मिनट का 3 सेट लगाना है। अब आते हैं दूसरे स्टेप पे, जो कि ये है कि कुछ भी हो जाए आपको रात को 10 बजे से पहले सो जाना है और सुबह 5 बजे से पहले उठ जाना है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही उठ जाना है। एक रिसर्च के अनुसार 90% लोगों का ब्रह्म मुहूर्त के बाद ही नाइटफॉल होता है, क्योंकि उस समय अपान वायु सक्रिय हो जाती है और इसीलिए जो लोग ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठ जाते हैं उन्हें कभी भी नाइटफॉल नहीं होती है। तो आप बाद में अपने बॉडी के द्वारा अपने शुक्र धातु को एब्जॉर्ब करवाओगे। सबसे पहले तो उसे अपने बॉडी के अंदर रखना जरूरी है, जो कि रह ही नहीं पाती है क्योंकि आपका नाइटफॉल हो जाता है। तो समय से सो जाइए और समय से उठ जाइए। ये ना केवल आपके शुक्र धातु को बढ़ाएगी
बल्कि बहुत सारी चीजों में हेल्प करेगी। अब आते हैं तीसरे स्टेप पे, जो कि है परहेज। ऐसे तो आपका बॉडी नेचुरली शुक्र धातु को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता ही था, लेकिन आज के युद्ध जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियों को करते रहे जिसकी वजह से आपका बॉडी इसे एब्जॉर्ब करना बंद कर दिया है। तो सबसे पहले हम लोग उन गलतियों के बारे में जानते हैं ताकि इसे हम लोग फालतू का बर्बाद होने से बचा सके। सबसे पहली गलती है शारीरिक मेहनत ना करना। आप में से अधिकांश लोग शारीरिक मेहनत करते ही नहीं है। व्यायाम तो छोड़िए, एक छोटा सा मोबाइल लेकर पूरा दिन एक छोटे से बेड पे ही गुजार देते हो, तो बताओ कि आपके बॉडी का क्या हाल होगा। जो बॉडी मेहनत करने के लिए बनी है, काम करने के लिए बनी है, उसे आप ऐसे ही खोखला बना रहे हो। तो अगर मेहनत वाला काम नहीं करते हो तो कम से कम सुबह ज्यादा नहीं 30 मिनट अपने बॉडी को जरूर दो। किसी भी तरह का व्यायाम करो, जिम चले जाओ, जिम नहीं जा सकते रनिंग पे जाओ, लेकिन किसी भी तरह का शारीरिक मेहनत जरूर करो। दूसरी गलती, गलत संगति में रहना। ये चीज आपको जितना बर्बाद कर रही है शायद दूसरी चीज कर ही नहीं सकती। अगर आपकी संगति ही ऐसी है जो कि दिन भर सेक्सुअल चीजों के बारे में बात करता है कि ये देखा कि नहीं, वो ऐसा हो गया, या फिर ऑपोजिट जेंडर के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो जितनी जल्दी हो सके उस संगति से दूर हो जाओ, क्योंकि यही वो एज है जो कि आपकी जिंदगी को बना देगी, या फिर इसी एज में आप बर्बाद भी हो जाओगे। तीसरी गलती, गलत चीजों को देखना। जब आप इस तरह के चीजों को देखोगे तो कहां से आपका शुक्र धातु अंदर रहेगा, ये तो बाहर होने के लिए उछलेगा ही ना। तो ब्रह्मचर्य का पालन करो और अपने जीवन को बचाओ, इन सब चीजों से दूर रहो। चौथी गलती है गलत काम करना। देखिए, जब आप बहुत ज्यादा इस तरह के गलत कामों को करते हो तो आपका प्रोस्टेट मसल्स बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, और जब ये कमजोर हो जाती है तो नाइटफॉल तो बहुत जल्दी होता ही है। साथ ही साथ स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया होती है वो भी बहुत ज्यादा धीमा पड़ जाती है। इसके साथ साथ आपके बॉडी का जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो भी बहुत तेजी से डाउन जाने लगती है, और यही वो हार्मोन है जो कि आपके शरीर का विकास करता है, आपको एक लंबा चौड़ा शरीर देता है। और जब यही हार्मोन आपकी बॉडी में ठीक तरीके से डेवलप नहीं हो पाती है तो आपका शरीर का विकास भी नहीं हो पाता है। आपका उम्र तो बढ़ता है लेकिन शरीर का विकास उम्र के हिसाब से नहीं हो पाती। आपकी पांचवी गलती है कि बहुत कम उम्र में शराब का सेवन करना, बियर पीना। अभी जो ये पार्टी कल्चर चला है, छोटे छोटे उम्र में बच्चे बियर का सेवन कर रहे हैं, वाइन पी रहे हैं, सिगरेट फूंक रहे हैं। ये सब चीजें आपको पल भर का तो मजा दे सकती है, लेकिन आपकी जिंदगी को ये खोखला बना रही है। तो मेरा बताने का काम था, मैंने बता दिया, लेकिन अमल तो आपको ही करना है क्योंकि आपकी जिंदगी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से लाभ हुआ होगा। तो अगर आप आने वाली वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हो तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा।